पढ़ाई कैंसिल होगी फालतू। ये 1 से 7 वाली पढ़ाई होगी। अपने कोशिश ये करेंगे जल्दी से जल्दी घर आ जाएंगे, 7 बजे के बाद में इधर उधर खड़े नहीं होंगे। बना होता था चाय की थड़ी पे खड़े हो गए, 4 दोस्त कोचिंग के बाहर खड़े होकर बातें लग गए, बस स्टैंड पे खड़े हो गए, अगली बस में चले जाएंगे, सिटी बस में एक बार खड़े यहाँ पे नहीं करेंगे, जितना जल्दी हो जाए घर आ जाएंगे। और शाम वाला खाना खाने के बाद एक बार पार्क में वॉक करने के बाद में जितना जल्दी के बाद 7 बजे कोचिंग छुट्टी, 7:30 पौने 8 घर आए, 9 बजे तो पढ़ने बैठी गए। अब 9 बजे से कितने बजे तक? 9 बजे से 1 बजे तक तो मैं कम से कम पढ़ूंगा। 1 बजे सो गए, सुबह कितने बजे उठना है तो पहले सो डिसाइड करके मैं 7 बजे उठूंगा। इवन ये तक कि नोट्स पास में रख के सोते, सुबह 7 बजे उठते सबसे पहले ये उठाऊंगा, बिना किसी से बोले। ये पानी का मेरा लोटा पड़ा है यहाँ पे, सुबह उठते इसे मैं पानी पीऊंगा, जग पड़ा इससे, ये मेरा ये नोट्स पड़े हैं, सबसे पहले मैं नोट्स उठाऊंगा। और तब तक एक दूसरे रूममेट से बात की, सुबह के 1-1.5 घंटे किसी से कुछ भी बोलेंगे नहीं। उड़ जाना तो उड़ जाना, जैसे हम पुराने रूममेट थे, बीकानेर से रूममेट थे, तो हमारी आदत थी कि सुबह उठते एक दूसरे को राम रूमी करनी है। इस बहाने भगवान का नाम आ जाएगा, एक दूसरे को ग्रीट कर लेंगे। तो सुबह उठते पहले नाम नहीं भी लेते तो राम 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 एक बार कर लिया करते, बातें लग जाते। बीकानेर कॉलेज टाइम में पढ़ते तब, अब था कि ना राम राम भी नहीं करेंगे, 1.5 घंटे बाद राम राम करेंगे। तू बताना कितना पढ़ी है, मैं बताऊंगा कितना पढ़ी। और वो रात को सोच के सोना है, रजिस्टर भी वहीं रख के सोना, मैं उठ के नहीं जाऊंगा बिस्तर से। फिर 1.5 घंटे के बाद में बाकी क्रियाक्रम शुरू किए जाएंगे। चाय पीनी है, घंटा 1.5 घंटा पौना घंटा जीता है, अब मेरे को चाय पीनी है उठ के, अब मेरे को टूथब्रश करना है कोई, अब मेरे को नहाना है, वो काम सब बाद में देख ले। एक बार ये कर लिया जाए तो कम से कम उठते इतना तो होता कि घंटा तो पढ़ लिया, 1 घंटे की पढ़ाई तो हो गई, दिन तो मेरा शुरू हो गया आज। वरना हम सुबह उठे, संडे को भी मान लो आपकी छुट्टी है, 7 बजे उठे, फिर पढ़े रहे, इधर यूं यहाँ किया, फिर अखबार अखबार लेके आए, चाय चुई पी, इतने में 11 बजते समय जाते पता ही नहीं चलता। मैं तो कहता हूँ भाई सुबह से शाम कब होती है मेरे को पता ही नहीं चलता। कभी 6 बजे आया, रात के 9 तो यूं बजेंगे। हम हमेशा, मेरे एक फ्रेंड थे, मैं पढ़ाने लग गया था तो हमेशा कहते थे वो थोड़ी लेट उठते, तो वो जैसे मान लो मैं सुबह 7 बजे क्लास आ जाता, 7 से 9, 9 से 11 क्लास लेके जाता, तो वो मान लो कभी 10 बजे उठ के चाय वाय पी रहे होते, वो तू ठीक है यार, 4 घंटे कमाई करके आ गया, हमारा तो दिन शुरू होगा। अब उठे हम तो, अब कमाई वो मेरे ये मान लो कि पैसे वाली कमाई उठ के करते तो पढ़ाई वाली कमाई थी यार, जल्दी उठ जाते तो वो फिर हमेशा कहते कि तू जाते समय उठा जाया कर यार, फिर आंख खुलती नहीं है, हम फिर लेट उठते हैं फिर लेट ही करते हैं, तू जब जाए तब हमें भी उठा दिया कर। फिर मैंने उठाना शुरू किया, उठ जाया करो यार, फटाफट पढ़ने लग जाया करो, पढ़ लिया करो। खुद का टाइम टेबल खुद बनाया करो, क्या पढ़ना कितना पढ़ना, और हर 7वें 8वें दिन खुद को देखा करो, सेल्फ एनालिसिस किया करो, पिछले 7 दिन में कितना सीखा, क्या नई चीजें पता चली मेरे को, कोई डायरी मेंटेन किया करो। मैंने अखबार पढ़ा था, अखबार में मेरे को हिंदी के 5 नए शब्द पता चले, ये कम से कम आए। इंग्लिश के 2 वर्ड मैं तो जानता ही नहीं था, पहले 2 नए वर्ड मेरे सामने आए थे, ये सीखे थे मैंने पुराने पेपर निकाले थे, पुराने पेपर से मुझे पता चला कि सर वाले नोट्स में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनमें से 3 क्वेश्चन अलग है, ये 3 क्वेश्चन मैंने अलग निकाले थे। और मैंने पिछले 7 दिनों में इसी सब्जेक्ट का ये सब कुछ याद कर दिया, ये मेरे को पूरा याद है, ये मेरे को 70% याद है, ये मेरे को 50% याद है। जो टेस्ट में आने वाला था वो मैंने कोर्स कंप्लीट कर लिया। तो आदमी को ये तो रहेगा आगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ चुके हैं पता ही नहीं, आता है जाता है, आता है जाता है। उल्टा मुझे लगता है हमारा दिमाग ज्यादा चलता है। मैं तुम्हें भी पढ़ा रहा हूं तो मेरा दिमाग उस दिशा में यूं चलता रहता है कि दोपहर के 1 से 3 वाला बैच आज कंप्लीट हो जाएगा, उसमें आज ये टॉपिक है, इस टॉपिक को मैं थोड़ा खींच लूंगा, ये कर लूंगा, ये चीज वहां पढ़ाई हुई, या वहां खा जाएंगे, वहां नहीं पढ़ाएंगे, ये आगे पढ़ा देंगे, तो आज वो कंप्लीट हो सकता है। तो नवीन जी कल कह रहे थे उस एक बैच में फिजिक्स की क्लास खत्म हो जाएगी तो उसमें मैं चला जाऊंगा, वहां उतने बजे 1 से 3 मैं क्लास ले लूंगा, 2 तारीख से 30 तारीख से नया बैच शुरू होगा, नया बैच शाम का शुरू होगा। यदि अपने आईएएस वाले बैच में 2 दिनों के अंदर ये चीजें कंप्लीट करवा देंगे तो उस बैच में अपनी क्लास हो जाएगी। तो आपको मैनेजमेंट तो खुद को देखना पड़ेगा ना, वरना तो मान लो एक क्लास में लगे हुए हैं, नवीन जी नए बैच को कहेंगे सर नवीन जी मेरे तो पुराने वाला ही चल रहा है, तो खत्म करे, क्यों चल रहा है ये, तो तेरा भी तो होना चाहिए ना मेजरमेंट, थोड़ा बहुत नाप तोल कहीं ना कहीं होना चाहिए, इतना ये है, इतना ये, इतना ये। इस टॉपिक को मैं यहां ले जाके छोड़ दूंगा, फिर यहां से मैं आगे नए सिरे से शुरू कर सकता हूं, इसको मैं यहां खत्म कर सकता हूं, इसको यहां पे कर सकता हूं। तो हर आदमी अपना इस प्रकार का सोचता है। तुम तो विद्यार्थी हो, तुम्हें तो अपने बारे में इस प्रकार का ज्यादा सोचना चाहिए। करते हो तुम ऐसे है पक्का? कईयों के जवाब भी नहीं आते हैं, क्या पता करते हैं नहीं करते, ये भी सोचना पड़ेगा सर कि हमने ऐसा किया है कि नहीं किया। थोड़ा यार यूं मैनेजमेंट करो ताकि पढ़े लिखे लोगों की तरह लगो, वरना ना फिर आपका ये माना जाएगा कि चूंकि भारत में सरकारी नौकरी सबको करनी होती है, चूंकि 12th के बाद में कॉलेजों में पढ़ाई बंद हो गई है, इसलिए तुम यहां हो कि कॉलेज तो क्या करते जाके, तो कोचिंग आ गए, और नौकरी करनी है, नौकरी का एक माध्यम कोचिंग के थ्रू है तो आगे। अब लगेगी नहीं लगेगी वो बात अलग है, पर हम आए इसलिए थे, और हमारा खुद का यूं पढ़ने का, चीजें जानने का कोई इस प्रकार का कोई इरादा नहीं है। तो फिर वो जब इतना से उद्देश्य लेके बैठ रहते हैं तब मजा भी नहीं आता पढ़ने में, फिर आदमी यूं बोरिंग फील करता है, हमेशा खुद पे बर्डन लेके चलता रहता है, होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा।
वरना बंदे कॉन्फिडेंस होता है यार, इन्हें इतनी चीजें कर ली, इतनी चीजें कर ली, इतनी चीजें। मेरे पहली बार प्री दिया हुआ है, उसमें 13 जुलाई को कैसे से बैच शुरू किया था। नए नए आए थे, सेकंड ईयर पास करके आ गए थे, वो रूममेट आ रहे थे तो मैं उनके साथ में आ गया था। 1 जुलाई को बैच शुरू हुआ, 13 जुलाई को हम आए, 10-12 दिन बाद में आए। वो उन्होंने कहा मैं आ रहा हूं 6 जुलाई को बैच, 1 जुलाई को वैकेंसी आई थी, 6 जुलाई को बैच शुरू हुआ। आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं, तो कल मत जाना, रुक जा, एक बार रुक जा, मैं आ जाता हूं, 2 दिन के अंदर आ जाता हूं। यूं करके वो 11-12 तारीख को आए, हम 13 तारीख को पहली बार कोचिंग आए। 13 जुलाई से 13 अगस्त, और 13 अगस्त से 13 सितंबर, मतलब सर 19 सितंबर तक हम कोचिंग आए थे। 19 सितंबर को हमारा बैच ही कंप्लीट हो गया, 2 महीने की कोचिंग थी, और 29 सितंबर को सर प्री था। तो अब जैसे बैच कंप्लीट हुआ तो वो मेरे जो रूममेट थे उनकी थोड़ी बुखार थी, 2-3 दिन से हल्की हल्की बुखार आ रही थी। तो मैं तो क्लास आ रहा था, वो तो क्लास भी नहीं आ रही। तो मैं उस दिन शाम को मैंने कहा आज तो दिलीप सर ने कंप्लीट करवा दिया, और मैं उनको डेली जाके पढ़ाता, ये देख आज ये चीज पढ़ाई थी, मैं पढ़ा देता हूँ आज इस चीज। तो उन्होंने कहा देख राजवीर यार, मेरे ये बुखार ज्यादा हो रखी है, अपने वापस भी के अंदर चल ले, घर जाएंगे यार, घर का खाना खाएंगे, थोड़ा ठीक रहेगा। मुझे लगता है यार मेरे इस खाने से गड़बड़ी हो रही है, मेरे टाइफाइड वाइफाइड हो गई कोई, तो चल लो। उस दिन शाम को जयपुर में हम बैठते, जिस दिन जाना था उस दिन शाम को मेरे को बुखार है। तो मैंने कहा यार ये तो कोई वायरल भी हो सकता है, जयपुर छोड़ देते हैं, अपने घर चलते हैं, 10 दिन बाद में पेपर है। वहां गए तो उस दिन दूसरे दिन दोनों ही पूरे दिन बुखार में पड़े रहे। डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने जाते कहा कि दोनों के टाइफाइड और मलेरिया बिगड़ी हुई, इसके पहले पता चल गया था, तेरे पता नहीं चला, तो क्या करेंगे, हॉस्पिटल एडमिट हो जाओ। तो हम 28 तारीख तक हॉस्पिटल एडमिट रहे, नीडल लगी हुई। तो हमें यूं था पढ़े रहेंगे और मजा आएगा, है ना, गुलगोज चढ़ती रहेगी और अपने पढ़ते रहेंगे, कुछ ही नहीं होगा। इसलिए एक दिन हॉस्पिटल रहे, फिर दूसरे हॉस्पिटल से आगे कि हम घर में नीडल्स लगवानी है। एक नर्सिंग वाले भैया हमारे जानकार, आगे टीका घोंप जाएंगे, तुम्हारी कैनुला लगी हुई है, पड़े रहेंगे, गोलती हम खुद ही ले लेंगे हमारी। अब उनमें नशा होता है दवाइयों, हम पूरे दिन सोए रहते, आंख ही नहीं खुलती, घर वाले उठा उठा कर रोटड़ी खिलाते, वापस पड़ जाते वापस। तो कोई उन 7-8 दिन में पढ़ाई नहीं हुई। तो इन बिटवीन को 25 तारीख को कैसे मेरे पास हमारे एक सीनियर थे, आजकल डीडवाना कॉलेज लेक्चरर है, वो हमारे साथ पढ़ा करते थे। तो उनका मेरे पास फोन है, मैं थोड़ा पढ़ाई में ठीक था, तो उनका फोन है मेरे पास कि तेरी तैयारी वारी कैसे है। तैयारी तकड़ी है, मैं नींद से बाहर नहीं आ पा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा फिर एग्जाम, तो मेरे दिमाग में भी नहीं था एग्जाम देंगे, आपने वैसे ही सेकंड ईयर में, वैसे भी ये वैकेंसी थी फटाफट कंप्लीट हो रही है, एलिजिबल हो नहीं पाएंगे इसके अंदर, और मरने देते हैं, एग्जाम ही नहीं देते हैं। मेरे रूममेट और मस्त आदमी, तो उन्होंने कहा तू नहीं दे रहा तो मैं नहीं दे रहा, जबकि वो एलिजिबल थे, वो बीए भी हो रखी थी, उनकी सब कंप्लीट था। उनका तू नहीं दे रहा, अकेला तो मैं क्या जाऊंगा, तेरे साथ ही चलूंगा मैं, तो मैं बुखार है रहने देते हैं अपने। मैं आज भी उनको याद करता हूँ, उन्होंने मुझे कहा तू एग्जाम नहीं दे रहा, यार एग्जाम देना चाहिए तुझे, ये मैं मत नहीं दे रहा यार, बुखार आ रहा है, कि बुखार में कौन जाए वापस जयपुर सेंटर है, एक दिन आने में डॉक्टर कह रहा है कि तो छुट्टी भी नहीं मिलेगी, तुम्हारी तो बिगड़ी हुई बुखार। वो 5-7 मिनट बाद मुझे वापस फोन करते हैं। मेरी ना अभी दिलीप सर से बात हुई थी, वो सीनियर थे तो सर से भी फोन कर लिया करते थे, हमारे पास तो सर के नंबर वगैरह थे नहीं, कभी सर से बोले भी नहीं थे। सर से बात हुई थी तो मैंने तेरा बताया सर को, तब क्लास में थोड़े लोग होते, सर सबको जानते थे, तो मैंने तेरा बताया सर को कि सर राजवीर जो आता है तो राजवीर के बुखार है, वो करम पेपर नहीं दे रहा, तो सर ने तेरे लिए मैसेज छोड़ा है कि उसको कहना कि एग्जाम दे दे, वो पास हो जाएगा, क्योंकि क्लास में जैसे सुनाता था तो उसको रजिस्टर पूरे पूरे याद है, भले 10 दिन नहीं पढ़ाओ तो भी पास हो जाएगा। तो अपने को कोई सर नए नए हम पढ़ने लगे थे तो हमें लगता था बस सर की बात वर्मा जी की बात है, दिलीप सर ने कहा है, फिर उसको वर्मा जी भी आगे कहते तो हम चेंज नहीं करेंगे कोई, सर ने कहा फिर तो एग्जाम देंगे। मैंने उनको तैयार किया, उनका तू देगा दे लेंगे, कोई बात नहीं है, अपने कोई लोड ही नहीं है, तू चल। तो हम ना 28 तारीख को बीकानेर से उन डॉक्टर साहब के पास जाके कैनुला हटवाई, 28 तारीख को बीकानेर मुमल आती है करंट वाली, मुमल लेके दोनों स्लीपर में बैठे, लोअर स्लीपर लिया इसलिए कि बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते चलेंगे। तो करंट पड़ी पूरे 5-6 घंटे की बीकानेर वाली वो जर्नी है, उसमें एक दूसरे को सुना करंट पड़ी। रात को आगे वापस उस करंट वाली मैगजीन कंप्लीट किया। 6 महीने अर्धवार्षिक अंक ऐसे आते ना, वो अर्धवार्षिक था। अगले दिन लेके मैं प्री पास हुआ, वो 2-3 नंबर से फेल हुए, नहीं हो पाई उतनी पढ़ाई अच्छी, तो वो 2-3 नंबर से फेल हो गए थे, मैं उस प्री के अंदर पास हो गया था, केवल इसलिए कि क्लास में अच्छे पढ़े हुए थे, कोई किंतु परंतु नहीं, कोई एक्स्ट्रा, कोई ये पढ़ा हुआ होता है वो पढ़ा हुआ था, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा हुआ, और ढंग से, ये भी नहीं भाई 1 नंबर ऊपर से पास हुए, 2 नंबर ऊपर से पास हुए, अच्छे खासे नंबर आए हुए और ढंग से एकदम पास हुए। तो मेरे उस दिन एक चीज रियलाइज हुई कि यदि आप रेगुलर जाते हो, रेगुलर वाला याद कर लेते हो ना, तो फिर आपको इतने घबराने की कतई आवश्यकता नहीं होती। हम घबराते तभी है जब हम कोचिंग नहीं आए हुए होते, कोचिंग की जो चीजें होती है वो नहीं पढ़ी हुई होती है, चीजों को रेगुलर रिविजन नहीं किया होता, अखबार वगैरह नहीं पढ़े होते। एक दिन में करंट पड़ गए थे हम 6 महीने का, कारण ये कि हम 6 महीने से अखबार पढ़ रहे थे, ये नहीं कि हम कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट थे और थे, अखबार पढ़ते थे डेली, तो बैठे बैठे एक दूसरे डिस्कस किए, वो देखो वो न्यूज आई थी इसमें ये और याद कर ले, तू ये पढ़ ले, ये पढ़ ले, ये डाटा ऐसे, ये ऐसे ऐसे। 15 क्वेश्चन आए थे, 10-11 क्वेश्चन हमारे सही हो गए थे, 3-4 नहीं हुए, और ये हम मान के चलते थे। ये भी हमारे पे कभी बर्डन नहीं था कि सारे के सारे करने, हम मानते थे इतने पढ़े, इतने आएंगे इसमें से, इतने करके आ जाएंगे, हो जाएगा अपना। 2 पेपर आते थे, एक जीके का आता था और एक सब्जेक्ट का आया करता था। जीके में क्वेश्चन सही हुए 52 और सब्जेक्ट में क्वेश्चन शायद सही हुए थे 68 या
इतने से 70 के अंदर अंदर 65-70 के आसपास की कोई रेंज के क्वेश्चन थे, फ्री पास हो गए। इसलिए ये दिल्ली वाला जो करना है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। पर हमें इतना अच्छा लगता था क्लास में आके, दूसरे दिन सुना के, एक दूसरे को सुना के। ये तो क्या दिलीप सर क्लास में पूछ लेते, ये सुनाओ, तुम सुनाओ, तुम सुनाओ, तुम सुनाओ। तो क्लास में खड़ा होके सुनाने में ही अपने आप में एक अलग फील था। यार आज क्लास में पूछा था, मैंने पूरे सुना दिए थे, और उल्टा झगड़ते थे इस बात के लिए कि आज मेरे से नहीं पूछा। बीच में तो इस प्रकार का कंपटीशन था, हम 5-7 लोगों में क्लास में, एक वो जो मैं लेक्चर बता रहा हूँ, एक हमारे साथी आरएस, 2 आरएस हो गए वो। तो हमारे कॉन्फिडेंस यह था कि सर कल जो आपने पढ़ाया था इसने अभी 5 मिनट में सुनाया, तो प्लीज मेरे को बोलने दो, 4:30 में कर दूंगा। उल्टा सुना देता हूं सर मैं। इसने किताबें सीधी बताई है, 1 2 3 4 5 से। मैंने 39 किताबें 39 से शुरू करता हूं सर, 39 वाला, 38 वाला, 37 वाला, और याद करके आते, ऐसे याद कर लिया करते लोग। पर वो यूं अच्छा लगता है यार, आज वाला काम तो कम से कम हो गया। मैं मेरे रूममेट से इसलिए पिछले 4 दिन का मेरे को याद है सुना देता हूँ, पिछले 5 दिन का मेरे को याद है सुना देता हूँ। डेली का डेली काम हो जाता है, डेली का डेली काम हो जाता है, तो ठीक ही लगता है, आदमी को अच्छा ही लगता है, तब कोई टेंशन भी नहीं होती। अब तुम डेली का याद नहीं करते, इसलिए पुराने वाला भूल जाते हो, इसलिए पुराने वाली टेंशन होती है, फिर वो तुम्हें आगे कोई ना कोई टेंशन दे देता है। आगे पेपर होगा तो उसमें तुम्हारा क्या होगा, और जब खुद को याद नहीं होते फिर जो भी आदमी बाहर का आगे कहता है उसकी सब मान्य होती है। फिर वो आगे कहता है नोट्स तो कितने भी पढ़ ले होगा ही नहीं, अपने को तो वैसे भी नोट्स ही याद नहीं। अब अपने को नोट्स पढ़ने का जी और नहीं कर रहा है, वो कह के कहता नोट्स में से आते भी नहीं है। तो पहले वैसे नहीं किए थे, अब वैसे नहीं हो पा रहे। जबकि याद होता है तब अपने कॉन्फिडेंस होता है, अपने उसको। तब मैं पहली बार वो हिस्ट्री पढ़ रहे थे, हमारे कई दोस्त जो स्प्रिंग बोर्ड जाते थे, सीनियर थे कई, तो हम किसी के थ्रू जानकर, मैं आपको जानता हूं, आपको वो जानते हैं, मैं स्प्रिंग बोर्ड होता हूं, वो कहीं और कोचिंग जाते हैं, उन्होंने पहले मेंस दे रखा है। अब आपने मुझे मिला दिया कि राजवीर है, नया नया आया इस बार, ये प्री की तरीके से। उसने वापस पूछा कहां से पढ़ते हो, स्प्रिंग बोर्ड से पढ़ते। उसने नाम ही नहीं सुना होता, नहीं कोचिंग को तब इतने लोग नहीं जानते थे कोई, ये कहां पे है, लालकोठी पे। अच्छा पढ़ते हो, ठीक है, कैसे पढ़ रहे हो, क्या पढ़ते हो, नोट्स पढ़ते हो। अरे नोट्स से तो कैसे बार पढ़ेगी, ये हर दौर में तुम्हें नहीं कहते कोई, हर दुनिया में हर दौर में जब भी लोगों ने तैयारी की इस प्रकार के डायलॉग सुनने मिले, इससे नहीं होगा। पर उसको हमने भले ही कहा होगा, हाँ भैया कर लेंगे, आप बुक बता दो कौन सी बुक है। पर हम हमारी लिमिट हमेशा जानते थे कि बुक याद नहीं होती, याद नोट्स ही होते हैं। जिस दिन मेरे नोट्स पूरे याद हो जाएंगे मैं बुक पढ़ लूंगा, उनसे पढ़ के आए, सुन के आए, आगे पढ़े वही, वापस नोट्स वैसे वैसे याद किया। अपने को डेली वाला याद हो जाता था, अपने को लगता अपना आज का काम कंप्लीट हो गया, 6 महीने बाद का 6 महीने बाद देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करो, कितना पढ़ना, क्या पढ़ना, कैसे पढ़ना, सब कुछ। और डेली ये तो मैं कहता हूं एक रजिस्टर मेंटेन कीजिए, उसमें लिखिए कि आज का काम, टेस्ट का काम, PYQ दोनों बनाइए, उसमें ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, और क्या हो सकते हैं, यही 3 चीजें हो सकती है अपने तो बेसिकली। आज का मेरा 3 सब्जेक्ट है, न्यूज़पेपर, आज के मेरे 3 सब्जेक्ट है, ये दोनों कंटेस्ट याद हुए, ये थोड़े थोड़े से याद हुए, स्टार लगाया जाए। टेस्ट वाला आज मैं पढ़ लिया था, मेरे 2 टॉपिक कंप्लीट हो गए थे। PYQ मैंने ऑब्जेक्टिव तो निकाले थे, आंसर एक ही नहीं लिखा है। न्यूज़पेपर पढ़ लिया था, 10 दिन का देखिए इसमें से कितना काम कर पाए थे, कितना नहीं कर पाए। 10 दिन बाद में आपको यह तो पता होगा ना कि भाई कम से कम न्यूज़पेपर में मेरे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा गया था 25 तारीख वाला, मेरे से न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा गया था 28 तारीख वाला, पढ़ा अखबार, अब लाके पढ़िए, पुराने अखबार लाके। यार उस तारीख का अखबार नहीं पढ़ा गया था, आज पढ़ लेता हूं, अब निकल गया, पता ही नहीं, फोकस उस पे। वरना जब हमारा ध्यान ही नहीं होता ना कि अखबार पढ़ना है, तो फिर वो चला भी गया था, हम उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं। जो पुराना लाके पढ़ते हैं, यार 28 तारीख वाला नहीं पढ़ा था, 28 वाला वापस देखते, उसको लाके पढ़ लिया था। तो आज बनाओगे कॉलम, मैं चेक करूंगा तुम्हारे 10 दिन बाद में, पक्का।